अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप ये जान रहे हैं कि शहाब चत्तूर के पैदल हज निकलने के बाद न जाने कितने लोग, है ना, बहुत सारे लोगों का जज्बा बेदार हुआ और बहुत सारे लोग भी पैदल हज के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये तमामी लोग एक एक करके इन लोगों का जज्बा बेदार होता गया और ये लोग धीरे धीरे पैदल हज के लिए निकलते चले गए। और न जाने शहाब चत्तूर की तरह कितने लोग हैं जो पैदल हज पे निकल चुके हैं और इस वक्त वो रास्ते में हैं, सफ़र करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदल सफ़र कर रहे हैं हज के लिए और उन्हें बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास ना दूसरे ममालिक का वीज़ा है, ना कोई जो है इजाज़त है, ना कोई मंजूरी है, ना बाहर के किसी भी गैर ममालिक के एम्बेसी से कोई बातचीत की गई है और वो शख्स जो है हज पे निकल चुका है। सिर्फ ये देख कर है कि शहाब चत्तूर का जिस तरह से इस्तकबाल हो रहा है, जिस तरह से वेलकम हो रहा है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर फूल पेश कर रहे हैं और जिस तरह से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और जिस तरह से शहाब चत्तूर मशहूर हुआ, वैसे ही मैं भी मशहूर हो जाऊंगा और वैसे ही मेरा भी इस्तकबाल होगा। यही सोच करके न जाने कितने लोग, है ना, कितने लोग जो है वो पैदल हज पे निकल चुके हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शहाब चत्तूर के अलावे जितने लोग निकल चुके हैं पैदल हज पे, उन तमाम लोगों के पास कोई भी कानूनी कागजात की कार्रवाई नहीं है, ना उनके पास वीज़ा है, ना उनके पास जो है दूसरे ममालिक के एम्बेसी की इजाज़त और मंजूरी के लिए ना उनके पास कोई कागज़ है, कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी वो सिर्फ देखा देखी, यानी शहाब चत्तूर को देखने के बाद जो है वो उसका जज्बा बेदार हुआ, वो निकल गया। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जज्बा बेदार हो रहा है और आप भी अगर पैदल हज के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने तमाम तर कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करें। जो कागजात हैं, जो फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, उन तमाम काम को आप अंजाम दें जिस तरह से शहाब चत्तूर ने अंजाम दिया। उसके बाद वो पैदल हज के लिए निकले, है ना, यानी वो तमाम ममालिक के वीज़ा लिए और फिर जब उन्हें इजाज़त और मंजूरी मिल गई, तब वो अपने हज का आगाज़ किए, अपने सफ़र का वो उन्होंने शुरुआत किया। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से अभी एक साहब से पूछा गया था कि आप पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या वीज़ा है या नहीं है, तो बोला मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, पीछे से वीज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया है, ये आलम असबाब है। आपको सबसे पहले तमाम तर वो असबाब जो पैदल हज के लिए ज़रूरी है ना, उन तमाम चीज़ों को आप मुहैया कर लें, फिर उसके बाद सफ़र शुरू करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखते हुए। वैसे इस ताल्लुक़ से मुझे एक बात याद आती है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसे आना हुआ। वो सहाबी कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं अपने सवारी पर सवार होकर के आया हूँ, यानी ऊँट या घोड़े पे सवार होकर के आया हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया वो ऊँट कहाँ है? तो उस सहाबी रसूल ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं उस ऊँट को बाहर अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं करो, जाओ उसे किसी रस्सी के ज़रिए मजबूती से बांध दो, फिर उसके बाद ये कहो कि मैंने उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि ये दुनिया आलम असबाब है। आप सबसे पहले तमाम अगर हज के लिए जा रहे हैं तो आप तमामी कागजात और तमामी कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद फिर आप ये कहें कि मैं अल्लाह के भरोसे निकल रहा हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप चले जाएं और फिर आपको जाने के बाद जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से या किसी और दूसरे मुल्क के बॉर्डर से आपको वापस कर दिया जाएगा। और जब आपको बॉर्डर से वापस होना पड़ेगा तो फिर दुनिया के तमाम लोगों की नज़र मुसलमानों के ऊपर है। फिर जब आपको वो देखेंगे कि बॉर्डर से इन्हें वापस कर दिया गया, तो फिर ये एक जगह हसाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा और लोग इन चंद गिने चुने, जिनका जज्बा बेदार हुआ है, इन गिने चुने लोगों की वजह से पूरे मुसलमान को बेवकूफ़ समझा जाएगा और आप लोग पूरे मुसलमानों को जो है दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जानने वाले या जितने लोग भी इस तरह से हैं या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका जज्बा बेदार हो रहा होगा, तो बराए मेहरबानी आप कोई ऐसी गलती ना करें जिस गलती की वजह से गलती आप करें और आपकी वजह से पूरे कौम मुस्लिम को बदनामी हो और पूरे कौम मुस्लिम के ऊपर एक बदनुमा दाग लग जाए, बदनुमा धब्बा लग जाए
कि मुसलमान बड़ा बेवकूफ़ हुआ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं या अगर कोई आपका वैसा है तो आप सबसे पहले कानूनी कार्रवाई जो भी है और जो भी कॉलम है उसको पूर्ण करने के बाद ही आप सफर का आगाज करें, वरना फिर होगा ये कि आपको बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा, फिर आप भी शर्मिंदा होंगे, कौम मुस्लिम को भी शर्मिंदगी का एहसास होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को खूब से खूब ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।